चलो जी, आज हम ऑटोमेशन के बारे में देखते हैं। ऑटोमेशन क्या होता है? बेसिकली हम अगर स्टार्ट से स्टार्ट करें तो हम बीइंग अ डेवलपर हमारा काम क्या होता है? हमारा काम कोड करना तो नहीं होता है, वो तो हमारा काम करने का तरीका है, राइट? हमारा काम होता है एक बिज़नेस लॉजिक को सॉल्व करना। एक बिज़नेस प्रॉब्लम है, हमें उसका सॉल्यूशन देना होता है। हाउ डू वी आइडेंटिफाई दैट? हमारे यूज़र्स होते हैं, राइट? ये आप है और ये सारे यूज़र्स हैं। ये आपके पास यूज़र्स आते हैं और बोलते हैं कि हेलो हेलो भैया, आप ना मुझे एक काम करके दो कि जब भी एक यूज़र एक ऑर्डर क्रिएट करता है ना, लेट्स से हम एक सीआरएम प्लेटफॉर्म पर है और हमारे पास मल्टीपल यूज़र्स है जो कहते हैं कि भाई हमें एक ऑर्डर क्रिएट करना है। तो जब भी एक ऑर्डर क्रिएट करेंगे ना, तो हमें एक टैग लगा दो कि ये ऑर्डर अगर मोर देन 500 रुपीज़ का हुआ, लेट्स से हमने बोला कि इफ़ दी ऑर्डर वैल्यू इज़ ग्रेटर देन 500 रुपीज़, तो हमें क्या करना है पता है? हमें एक टैग लगा दो कि मेरे ऑर्डर पे हाई वैल्यू ऑर्डर। हम लोग एक टैग लगा देंगे कि हमारे पास एक हाई वैल्यू ऑर्डर आया है। करेक्ट? तो क्या ये कोड करना क्या बहुत सा कॉम्प्लिकेटेड है एज अ डेवलपर? नहीं, ये हमारे लिए इतना कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं है। हम कर सकते हैं, काफ़ी इजीली कर सकते हैं। हाँ, ओके ओके, ठीक है, बहुत बढ़िया। अगर हम बोलेंगे कि ये तो तुम्हारा काम है, हम करके दे देंगे, मुझे तुम आधा घंटा दे दो। अगर आपका, इट डिपेंड्स ऑन आपका प्लेटफॉर्म कितना कन्फिगर्ड है। अगर वो ठीक ठाक कन्फिगर्ड है तो आप बोल दो कि मुझे आधा घंटा दे दो। डिपेंडिंग ऑन द कॉम्प्लेक्सिटी मैं कर दूंगा। ठीक है भैया, हो जाएगा काम। अब हम बोलते हैं कि भाई यूज़र्स आता है वापस से आपके पास, वो बोलता है अच्छा ठीक है, ये टैग तो तुमने भेज दिया, बट मुझे एक और काम करना है। मुझे ये करना है कि जब भी ऑर्डर क्रिएट होता है, CREAT, क्रिएट जब भी होता है, तो मुझे ना सिर्फ टैग नहीं भेजना है, मुझे एक ईमेल भेजना है। मुझे एक ईमेल भेजना है कि चलो ये यूज़र को ईमेल जाएगा, ये जो कस्टमर है उसको ईमेल जाएगा, और एक मेरे को एडमिन को भी भेजना है ईमेल। आप बोलते हो अच्छा ठीक है, तुम्हें चाहिए कि एक ईमेल हो जाए सबको, जो भी तुम चाहते हो उन यूज़र्स को। अच्छा जी ठीक है। आपने बोला चलो मैं ये भी एक घंटे में कर दूंगा। अभी आप ये देख रहे हो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो रहा है? द इशू दैट इज़ कमिंग अप ये है कि यूज़र्स अपनी बहुत सारी रिक्वेस्ट आपसे करवा रहा है। आप आपको हर बार जितनी भी रिक्वायरमेंट्स आती है, आप स्ट्रेस में आ जाते हो कि भाई ये मेरा ऑलरेडी पेंडिंग काम है, अभी मेरे को एक नया काम आ गया है, एंड इट इज़ वेरी इनएफिशिएंट एज वेल, राइट? लाइक आपको हर वक्त कोड खोलना पड़ेगा, आपको ज़्यादा लोग लगेंगे, आपका टाइम ज़्यादा बर्बाद होगा, क्योंकि ये टास्क जो सारे हैं ना वो बहुत ही लो वैल्यू टास्क है, राइट? ये टास्क बनाना इज़ नॉट दैट डिफ़िकल्ट। आप देखेंगे अगर, तो एक ईमेल भेजना इज़ नॉट दैट बिग ऑफ अ डील। एंड आपके सिस्टम में जो ईमेल सेंडिंग सर्विस है, राइट, आपकी जो ईमेल सेंडिंग सर्विसेज है वो ऑलरेडी कन्फिगर्ड है। आपके पास ऑलरेडी एक बहुत अच्छा सा फंक्शन बनाया है आपने कि जब भी मैं ये मेरे को ईमेल भेजना है तो मैं इसी से भेजता हूँ। वो ऑलरेडी कॉन्फ़िगर होने के बावजूद आपको कोड करना पड़ रहा है। ये चीज़ें आपके कोड बेस को हैवी बनाती है, राइट? आपको ये ईमेल भेजना था आपको कल, तो आप एक नया फ़ाइल बनाओगे, उस नए फ़ाइल में सारा कोड करके उसको अटैच कर दोगे प्रोसेस के बीच में कहीं पे, ऐसे भेजोगे आप ईमेल। ये टीडियस है, बहुत ही ज़्यादा चेंजिंग एनवायरनमेंट में, और लो वैल्यू टास्क है। तो ये टास्क हम करेंगे ऑटोमेट। हम ऑटोमेट करेंगे कि भाई अगर तेरे भाई यूज़र, तू जब मेरे पास आ रहा था ना पहले, अब तू मेरे पास नहीं जाएगा, तू ऑटोमेशन के पास जाएगा। तू खुद ही से अपने टास्क को जो भी बनाना है वो बना देगा। क्या हम सब कुछ ऑटोमेट कर सकते हैं? कर सकता है, बट बहुत डिफ़िकल्ट होगा, बिकॉज इट इज़ वेरी टफ टू फिगर आउट कि एक नया फीचर कैसे बनाएंगे। एक नया फीचर बनाना इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट थिंग टू ऑटोमेट। तो हम क्या कर सकते हैं, हम जो भी सारे लो वैल्यू टास्क है वो हम यूज़र्स को बोलेंगे कि भैया आप यहाँ पे खुद से ही एक एरो वाइज बना दो, हम देखेंगे कैसे बनाते हैं, बट आप ही बना दो, मैं हर चीज़ नहीं कर सकता हूँ आपके लिए। करेक्ट?
अच्छा जी, चलो तो हम आ जाते हैं अब कॉन्फ़िगरेशन पे। कैसे करेंगे हम हमारा ऑटोमेशन कॉन्फ़िगर और कॉन्फ़िगर। हमारा काम हमने देख लिया हमें करना क्या है। हमारे पास बेसिक लॉजिक रेडी है। हम हमारे पास एक ईमेल सेंडिंग मैकेनिज़्म है, हमारे पास एक टैग अटैचमेंट मैकेनिज़्म है, हमारे पास जो भी करना है ना हमें, वो सारे फंक्शंस ऑलरेडी डिफाइंड है। एज्यूम करो कि हमें जो भी करना है वो ऑलरेडी डिफाइंड है। हमें करने तो बस इतने से काम थे कि हम जब भी एक रिक्वेस्ट आती है किसी यूज़र की एक बिज़नेस रिक्वायरमेंट में, और हम उसको करके दे देते हैं। ठीक है। अगर हम अब हमारा ऑटोमेशन का टास्क हम एज अ डेवलपर हम पहले सोचेंगे ना कि हमें करना क्या है। हम ऐसे तो लग नहीं जाएंगे कि चलो हम बनाने लगते हैं कुछ। पहला टास्क होगा हमारा, हम देखेंगे कि भाई हम एक कैसे प्लान करेंगे। दिस इज़ व्हाट वी कॉल एज प्लानिंग फेज़। ये प्लानिंग फेज़ में होगा कि मैं कहता हूँ कि भाई मुझे जो भी करना है ना वो यूज़र से करवाना है। मुझे चाहिए कि जो भी हो रहा है वो मैं उसमें लीस्ट पार्टिसिपेट करूँ, और मैं एक सिस्टम बना के दे दूँ कि मेरा जो भी यूज़र है वो देखेगा और बोलेगा कि ठीक है भाई, बढ़िया है आपका काम। मैं ये सिस्टम पे काम करना चाहता हूँ। जैसे मेरे को एक टैग लगाना था, मेरे को ईमेल भेजना था, मुझे नोट्स बनानी थी, वॉट एवर द प्लेटफॉर्म सपोर्ट्स, जो बनाना था उसकी फंक्शंस ऑलरेडी डिफाइंड है, उसका प्रोसेस ऑलरेडी नोन है। हम करेंगे काम ऑटोमेट करने का। उसके लिए हमें चाहिए होगा कि फ्रंट एंड से हमें यूज़र कुछ भेजेगा। वो क्या भेजेगा, कैसे भेजेगा, वो हम आगे देखते हैं। हमारा ये काम है कि मुझे जब भी ये राउट पे जाऊंगा मैं, तो मुझे एक कंट्रोलर बनाना पड़ेगा, मेरे को एक राउट कंट्रोल बनाना पड़ेगा, मेरे को एग्जीक्यूशन इंजन बनाना पड़ेगा कि हम एग्जीक्यूट कैसे करेंगे भाई तेरी क्वेरी। हम उसके लिए करेंगे क्या काम। हमारे पास बहुत वैरायटी ऑफ सिस्टम सेटअप्स होते हैं, बट हम देखेंगे एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सा थोड़ा सा एंड अभी ट्रिकी पार्ट, क्योंकि हम लेवल अप करना चाहते हैं, राइट। तो हम बोलेंगे कि भाई देखो, तुम्हें जो भी करना था ना, तुम हमें किसको एक ब्लैक बॉक्स के तरीके से देखते हैं कि आपको क्या करना है। आपको करना है ये काम, तो व्हाट विल यू सेंड मी। आप मुझे भेजोगे कुछ डेटा, मैं उसको देख के वैलिडेट करूँगा कि अच्छा ये सारा डेटा आ रहा है यहाँ पे से, ओके ओके, तो मुझे ये डेटा पर से ये काम करवाना है। तो ये हो गया हमारा एक बेसिक सा आइडिया कि हम कर क्या रहे हैं। ओके। तो हमें ये काम करने के लिए एक लाइब्रेरी की ज़रूरत पड़ेगी, रिएक्ट फ्लो। ये हमारी एक फ्रंट एंड लाइब्रेरी होगी जो हमें भेजेगी कि भाई नोड्स और एजेस के फॉर्म में डेटा भेजेगी। नाउ इफ़ यू रिमेंबर, जब आपने डीएसए किया होगा अगर, तो आपको पता होगा कि एक नोड क्या होता है, एक एज कहाँ पे यूज़ होता है। मोस्टली हम इसे यूज़ करते हैं ग्राफ्स में, राइट। ग्राफ इज़ अ डेटा स्ट्रक्चर, दैट इज़ वाई पीपल से कि आपको डीएसए करना चाहिए, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हियर इट इज़ द रियल लाइफ एप्लीकेशन फॉर द सेम थिंग, राइट। तो आपके पास एक नोड आएगा, आप उसको इसके डेटा स्ट्रक्चर से भेजो, देखोगे इसके कॉन्फ़िगरेशन में से भेज देखोगे, तो ये बेसिकली आपको भेज रहा है कि ये पोजीशन है, ये हमारे कोई काम की नहीं है। ये कंडीशन है, ये हम बताएंगे कि भाई क्या टाइप ऑफ डेटा जा रहा है। ये हमारा एक बेसिक सा स्ट्रक्चर है रिएक्ट फ्लो का। ओके। हम वापस से आ गए हम ऑटोमेशंस पे। ये हमारा एक्सेली ड्रॉ है। हम देखते हैं अभी आगे क्या होता है। ऑटोमेशन जो होंगे वो दो तरीके के हो सकता है। एक तो हमें ट्रिगर पे कुछ काम करवाना है, जैसे कि कुछ भी ट्रिगर हुआ तो हम चाहते हैं कि हमारे साथ साथ ये भी काम हो जाए, तो वो उसके लिए ट्रिगर ऑटोमेशन यूज़ करेंगे। और दूसरा होता है शेड्यूलिंग टाइप। हमें शेड्यूल करना है कि एवरी 30th ऑफ मई मुझे मेरे सारे के सारे शेयर होल्डर्स को अपने रेवेन्यू का डेटा भेजना है मई में। जैसे और एक काम हो सकता है कि मुझे शेड्यूल करना है कि हर दिन मुझे 10 बजे एक नोटिफिकेशन आ जाए कि आज का मेल्स चेक कर लो, सो दैट आई कैन गेट अ पिंग कि मुझे ये काम करना बाकी है। तो ये हमारे दो टाइप के नोटिफिकेशंस हो गए, आई मीन ऑटोमेशंस हो गए। तो अभी हमने जैसे कि देखा कि हमें फ्रंट एंड भेजेगा कि हमें क्या काम करना है, राइट। तो हम जाते हैं अभी नेक्स्ट फ्लो पे। हम बोलेंगे कि देखिए, हम रिएक्ट फ्लो लाइब्रेरी हैक हम उसे यूज़ करना चाहते हैं। वहाँ से हमारे पास डेटा आएगा, एंड अगर आप रिएक्ट फ्लो को देखेंगे तो वहाँ पे आपको मिलेगा कि वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला है नोड्स एंड दूसरा है एजेस, जैसे कि एक ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर में होता है, राइट। हमारे जो नोड्स होंगे ना,
वो क्या करेंगे पता है आपको? हमारे नोड्स का काम होगा कि एक पर्टिकुलर एक्शन जो हो रहा है उसको डिस्प्ले करना, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हमें बताना, और एजेस जो होंगे वो हमें बताएंगे कि अच्छा हमें ये काम को इस काम से जोड़ना है। तो जैसे एज एक काम करता है ना, वही है एजेस, सेम सिमिलरली हमारे नोड्स और एजेस काम करते हैं। अब हम कैसा फ्लो बनाएंगे? हम यूँ बनाएंगे कुछ कि जब भी हमारे पास एक ट्रिगर हुआ या फिर हमारे पास एक इवेंट आया, तो हम कहेंगे कि वी नीड टू पुश दिस टास्क इनटू बुल एम क्यू, राइट? हमारे पास जो भी टास्क आया हम खुद तभी के तभी प्रोसेस नहीं करेंगे, बिकॉज बुल एम क्यू में पास करके हमारे हमारे बहुत सारे प्रॉफिट्स होते हैं। हमारे को मिलता है कि हम उसको रिट्राई कर सकते हैं, हम उसको एक क्यू में डाल सकते हैं कि ये टास्क था जो नेसेसरी नहीं है कि हर वक्त कंप्लीट होगा, राइट? तो हम कह सकते हैं कि अच्छा ये टास्क था, हमें इसे कंप्लीट करना रह गया, तो हम डेड की लेटर क्यू में डाल देंगे। तो हम इसके लिए यूज़ करेंगे क्यूज़ को, एंड हम इसके लिए एक बनाएंगे वर्कर और एक क्यू, करेक्ट? हमारे पास एक टास्क आया कि चलो ये ऑर्डर क्रिएट हो गया है, तो इसके ऊपर जो भी काम हमारा यूज़र करवाना चाहता है हम उसको एक क्यू में डाल देंगे। फिर हमारा वर्कर आराम से ट्रिगर होगा, उसका एक लिसनर होगा, वो ट्रिगर हो रहा है और बोलेगा कि अच्छा ठीक है ये काम करना है, चलो मैं काम करने बैठ जाता हूँ फटाफट से। तो ये है हमारा कुछ सब फ्लो। यहाँ पे क्या हो रहा है, हमें दिखा रहा है कि ये इवेंट है, यहाँ पे एक ऑर्डर क्रिएट होता है, तो टू थिंग्स विल हैपन, लाइक द फर्स्ट वन इज़ टू हैव अ डीबी एंट्री, कि हमारे फ्लो के हिसाब से हमें पहले एक डीबी एंट्री बना देनी है कि चलो ये सारी वैल्यूज़ आ गई, हम बेसिक डीबी एंट्री डाल देंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे कि क्या हमारा जो लिसनर है वो कौन से टाइप का है। एज हमने डिस्कस किया, हमारा बुल एम क्यू सिंक्रोनसली भी एक काम को प्रोसेस कर सकता है, या फिर वो असिंक्रोनसली अपने आप आराम से प्रोसेस कर सकता है विदाउट इंटरप्टिंग एनीथिंग एल्स। तो हम एक वर्कर होगा एक जो हमारे सारे सिंक्रोनसली काम कर देगा, और वही सेम वर्कर हम असिंक्रोनसली भी काम करवा सकता है। अब हम आते हैं एक बहुत ही मीट पार्ट ऑफ द वीडियो पे, कि हम कैसे भेजेंगे चीज़ें फ्रंट एंड को और बैक एंड को। हमारा एक कॉन्फ़िगरेशन कैसा होगा। हमारे पास ये जो रेड में दिखा रहा है ना, वो भी एक तरीका है ऑफ सेंडिंग फ्रंट एंड कि भाई मेरा ऑर्डर कंप्लीट हो गया है, मेरा ऑर्डर क्रिएट हो रहा है, मेरा ऑर्डर अपडेट हो रहा है, ये सारे मेरे ट्रिगर्स हैं, करेक्ट? बट क्या आपको ये लगता है ये बहुत ही स्केलेबल आइडिया है? नहीं, ये बहुत ही स्केलेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर आपके पास अगर करंट फ्लो है कि मैं अगर बैकएंड से ये यूँ तरीके से ऑर्डर क्रिएट करता हूँ, तो फ्रंट एंड को तो पता नहीं होगा ना कि वो आप कैसे कर रहे हो, करेक्ट? तो फ्रंट एंड को एक एम्बिग्यूटी रहेगी। आप बोलोगे चलो ठीक है मैं बता देता हूँ फ्रंट एंड को कि ऐसे वर्क होता है, बट आप बोलते हो कि मैं फ्रंट एंड को बताऊँगा, तो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ हैंडलिंग द कोर लॉजिक है वो फ्रंट एंड के कंधों पे आके गिरती है, जो बहुत ही गलत बात है। अगर मैं एक मेरा फ्लो ऑर्डर क्रिएशन का कुछ है तो मैं फ्रंट एंड में क्यों रखूँ? और तो और आपको पता होगा कि लाइक एनी फाइल दैट इज़ प्रेजेंट इन द फ्रंट एंड इज़ एक्सपोज्ड टू द वर्ल्ड। तो एक काफ़ी बड़ा सिक्योरिटी रिस्क हो जाता है कि आपको पूरी दुनिया को बता देते हो कि मैं ऐसे ऑर्डर क्रिएट कर रहा हूँ, जो गलत है। तो हम क्या करेंगे, हम एक कन्फिग्रेशन बनाएंगे, जैसे कि मेरे एग्जांपल में मैंने दिया है ऑर्डर की कन्फिग्रेशन। यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि अच्छा जब भी एक ऑर्डर क्रिएट करना होगा ना आपको, तो आपको मुझे ये सारे फील्ड्स में से कुछ कुछ देना पड़ेगा। कैसे? कि मेरे पेलोड फील्ड में अगर मेरे ऑर्डर आईडी दे रहा हूँ तो वो कैसा आएगा, वो आएगा इन द फॉर्म ऑफ अ स्ट्रिंग आएगा। क्योंकि हम फ्रंट एंड को ये भी बताना चाहते हैं कि भाई देखो आपको पता नहीं है कि क्या चल रहा है पीछे, राइट? तो आप क्या एक काम करो, आप ब्लाइंडली ट्रस्ट करो, आप एक कंपोनेंट बना दो जहाँ पे जो टाइप होगा एक ऑर्डर का, जो पॉसिबल वैल्यूज़ होगी एक ऑर्डर की, वो सारी कैसे आती है हम आपको भेज देंगे बैकएंड से। आपको बस उसे प्रोसेस करवाना है और वही डेटा बैकएंड में वापस से डालना है। एंड बिंग द प्रिंसिपल एज अ बैकएंड डेवलपर, आपको एक प्रिंसिपल पता होना चाहिए कि नेवर ट्रस्ट द फ्रंट एंड फॉर सेंडिंग द राइट डेटा। यू हैव टू अज्यूम दैट वो हमें गलत डेटा भेजेगा, और उसके बेसिस पे हम हमेशा ही जॉड वैलिडेशन रखेंगे। नो मैटर व्हाट कन्फिग्रेशन पेलोड फील्ड्स वॉट एवर वी आर सेंडिंग, हम ये बोल रहे हैं फॉर द हैप्पी फ्लो। जो जब हम हैप्पी फ्लो करना प्रोसेस करेंगे तब हमें चाहिए होगा कि ये सारा डेटा हो।
बट वी विल नॉट अज्यूम कि सिर्फ हैप्पी फ्लो होगा, राइट? ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा अच्छा भी नहीं होता है। और हम एक सिमिलर सी प्रैक्टिस करेंगे फॉर ऑटोमेशन एज वेल, कि जब भी मेरे पास एक एक्शन हो रहा है तो मैं कैसे करूँगा उसको कन्फिगर। मेरा एक्शन है ये ऑर्डर का टैग एडिट। दिस एक्शन इज़ यूज्ड व्हेन वी वांट टू मेक व्हेन वी वांट टू शेड्यूल समथिंग, और वी कैन इवन यूज़ दैट विद अवर ट्रिगर, कि मेरे ट्रिगर था ऑर्डर क्रिएशन का और उसका एक एक्शन हो गया टैग एडिट का, राइट? दैट इज़ हाउ इट कैन वर्क। देखो, हमने बहुत सारी थियरेटिकल बातें कर दी, अब हम इसको देखते हैं इन एक्शन कैसे काम करेगा। तो लेट्स से मैंने एक ट्रिगर पिक किया है ऑर्डर कंप्लीटेड का, राइट? अब मैं कह रहा हूँ कि ठीक है, ऑर्डर कंप्लीट हो गया, तो मुझे इसे करना है यहाँ से जॉइन इफ एल्स कंडीशन में। वाई डू वी वांट टू डू इफ एल्स? बिकॉज हम देखना चाहते हैं कि हम अगर हमारे पास एक फील्ड है ऑर्डर का टोटल और हम उसके ऊपर एक कंडीशन लगाना चाहते हैं कि इफ़ ऑर्डर टोटल इज़ ग्रेटर देन 500, ओके? अगर मेरे ऑर्डर टोटल की वैल्यू 599 से ज़्यादा है तो मैं क्या करूँगा पता है? मैं इसके ऊपर एक टैग लगा दूँगा कि भाई ये एक हाई वैल्यू ऑर्डर है। ये नाम का मैंने एक टैग लगाना चाहता हूँ। और ऊपर से पता है मैं क्या करना चाहता हूँ? मैं इस ऑर्डर को असाइन करना चाहता हूँ मेरे एक पर्टिकुलर यूज़र को। वो एक यूजू आईडी होगा, वो एक पर्टिकुलर यूजर आईडी होगा जहाँ पे मैं चाहता हूँ कि मेरे ये ऑर्डर जब भी मेरे मोर देन इस वैल्यू से हो तो मैं चाहूँगा कि ये सारे के सारे ऑर्डर्स मेरा एक पर्टिकुलर एजेंट असाइन हो उसको हैंडल करने के लिए। और हम उसके ऊपर एक नया ईमेल भी डालना चाहते हैं कि भाई बहुत ही बढ़िया ऑर्डर दिया आपने, तो अब टू फ्रॉम सब्जेक्ट ये सब कर सकते हो। एंड देन एक टास्क बना दूंगा मैं कि अगर मेरे ऑर्डर की वैल्यू लेस देन 599 हुई, मतलब ये बहुत ही हाई वैल्यू ऑर्डर नहीं है, तो मैं यहाँ पे एक टास्क बनाना चाहता हूँ। आप देख रहे हो ये सारे जो फील्ड्स हैं ना, ये कोई भी फ्रंट एंड को नहीं दिए हुए मैंने, ये सारे फील्ड बैक एंड से आ रहे हैं। फ्रंट एंड की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ इतनी सी है, इसको रेंडर करेक्टली करवा दे। So that is how we make an automation system. Let me know if you want to study a component in depth, or you want to understand something, or you want to see the code of it. We can have a video for that as well. Thank you.